नाचती मधुमक्खियों से लेकर म्याऊं करती बिल्लियों तक जानवरों के व्यवहार के सबसे वाइल्ड सीक्रेट्स जानो जो आपके होश उड़ा देंगे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानवरों के व्यवहार की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। जानवरों की जिंदा रहने की शानदार ट्रिक्स से लेकर उनके कम्युनिकेट करने के हैरान करने वाले तरीकों तक आप ये जानने वाले हो कि जानवरों की दुनिया कैसे एक वर्ल्ड क्लास मैजिक शो की तरह चलती है, सरप्राइजेस और सीक्रेट्स से भरी हुई। और मेरा यकीन करो, नेचर ऐसे कमाल के रहस्यों से भरी हुई है। और आज हम जानवरों की दुनिया में ऐसे दिलचस्प व्यवहारों का पता लगाने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। बताओ ना, बिल्लियां म्याऊं क्यों करती हैं? ये जो डोमेस्टिक कैट होती है ना, आराम और रहस्य से भरी हुई, सदियों से इंसानों को फैसिनेट करती आई है। इन एलिगेंट जानवरों का कम्युनिकेट करने का एक यूनिक तरीका होता है जो हमें अक्सर हैरान और क्यूरियस कर देता है। ये ना रहस्यमयी कम्युनिकेशन के मास्टर होते हैं, तरह तरह की आवाजें और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी जरूरतें और इमोशंस बताते हैं। बिल्लियों के सबसे प्यारे और उलझाने वाले बिहेवियर्स में से एक है उनका म्याऊं करूना। ये हल्की ताल वाली आवाज सुकून देने वाली भी हो सकती है और रहस्यमयी भी। बिल्लियां अलग अलग सिचुएशंस में म्याऊं करती हैं। जब वे खुश हों, उन्हें चोट लगी हो, एंग्शियस हो या बच्चे पैदा कर रही हो। ये वर्सेटाइल बिहेवियर कई काम आता है। साइंटिस्ट का मानना है कि म्याऊं करने के कई मकसद होते हैं, खासकर कम्युनिकेशन का एक तरीका। ये खुशी का सिग्नल हो सकता है, लेकिन परेशानी या आराम की जरूरत का भी। बिल्ली के म्याऊं की फ्रीक्वेंसी, जो आमतौर पर 25 से 150 हर्ट्ज के बीच होती है, माना जाता है कि वो हीलिंग में मदद करती है। इन वाइब्रेशंस की रेंज के थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा माना जाता है। ये वाइब्रेशंस हड्डियों और टिश्यूज को दोबारा बनने में स्टिम्युलेट कर सकती है। इसीलिए बिल्लियां अक्सर चोट लगने या दर्द में म्याऊं करती हैं। ये खुद को ठीक करने का एक नेचुरल तरीका है। तो अगली बार जब आप किसी बिल्ली को म्याऊं करने हुए सुने, तो याद रखना कि ये सिर्फ खुशी का सिग्नल नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन और सेल्फ हीलिंग का एक कॉम्प्लेक्स तरीका है। ये फैसिनेटिंग बिहेवियर हमारे इन फेलाइन दोस्तों की जबरदस्त एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस का सबूत है। ये बताओ कि कुत्ते अपना सिर क्यों टिल्ट करते हैं? कुत्ते, जो हमारे लॉयल साथी हैं, अपनी क्वर्की हरकतों से हमें हमेशा खुश कर देते हैं। उनके प्लेफुल भौंकने से लेकर उनकी पूंछ हिलाने तक उनका हमसे कम्युनिकेट करने का एक यूनिक तरीका होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम उनसे बात करते हैं तो वे अक्सर अपना सिर कैसे टिल्ट करते हैं? ये जो सिंपल सा जेस्चर लगता है, असल में काफी फैसिनेटिंग है। ये प्यारा सा बिहेवियर सिर्फ एक क्यूट क्वर्क से कहीं ज्यादा है। ये कुत्तों के कम्युनिकेशन की कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने का एक जरिया है। कुत्ते इंसानों के कम्युनिकेशन को समझने में बहुत माहिर हो गए हैं और उनका सिर टिल्ट कर ना इसी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यह उनका एंगेजमेंट और क्यूरियोसिटी दिखाने का तरीका है। जब कोई कुत्ते अपना सिर टिल्ट करता है तो वह अपने कानों की पोजीशन एडजस्ट कर रहा होता है ताकि आवाज कहां से आ रही है ये ठीक से पता लगा सके और उसका मतलब समझ सके। इससे उन्हें हमारी बातें और अच्छे से समझने में मदद मिलती है। अपना सिर टिल्ट करके उन्हें हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को देखने का एक अलग नजरिया मिलता है, जिससे वे हमारे इमोशंस और इरादों को बेहतर ढंग से पढ़ पाते हैं। यह बिहेवियर हमसे जुड़ने की उनकी गहरी इच्छा दिखाता है। तो अगली बार जब आपका डॉग साथी सिर टिल्ट करके आपको ग्रीट करे, तो समझ जाइए कि वे आपको समझने और आपसे जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह हमारे फरी दोस्तों के साथ हमारे बॉन्ड की एक खूबसूरत याद दिलाता है। यह बताओ कि डॉल्फिन्स एक आंख खोलकर क्यों सोती है? इतने बड़े ओशन में डॉल्फिन्स एक ऐसी दुनिया में नेविगेट करती हैं जहां हर वक्त मूवमेंट और पॉसिबल खतरा रहता है। यहां तक कि जब वो रेस्ट कर रही होती हैं, उन्हें चौकन्ना रहना पड़ता है, और वे ये कर पाती हैं एक बहुत ही कमाल के एडेप्टेशन के जरिए, जिसे यूनिहेमिस्फेरिक स्लीप कहते हैं। डॉल्फिन्स एक बार में सिर्फ अपने ब्रेन के आधे हिस्से से सो सकती है, जबकि दूसरा हिस्सा अलर्ट रहता है। ये अनोखा स्लीप पैटर्न डॉल्फिन्स को रेगुलरली सरफेस पर आकर एयर लेने में मदद करता है और ये पक्का करता है कि वो हमेशा प्रेडेटर्स से बचने या थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहे। सोचो जरा, एक ही टाइम पर आधा सोना और आधा जागना, ये जो पार्शियल कॉन्शियसनेस की कांस्टेंट स्टेट है ना, ये डॉल्फिन की कमाल की एवोल्यूशनरी जर्नी का सबूत है। बताओ जरा, पक्षी सुबह सुबह क्यों गाते हैं? जैसे ही सुबह की पहली किरणें निकलती हैं,
पक्षियों के गाने की आवाज हवा में गूंजने लगती है, एकदम जानदार सिम्फनी जो नए दिन की शुरुआत का ऐलान करती है। पक्षी कई वजह से गाते हैं और उनके सुबह गाने की टाइमिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है। सुबह की ठंडी शांत हवा में साउंड ज्यादा दूर तक जाती है, जिससे उनके गाने ज्यादातर ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। ये मेल पक्षियों के लिए टेरिटोरी बनाने और मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। सुबह का ये गाना रिसोर्सेज और मेट्स के लिए एक कंपटीशन है जो पूरी तरह से साउंड की सिम्फनी के थ्रू होता है। तो अगली बार जब आप पक्षियों के गाने की साउंड से उठें तो जरा अप्रिशिएट करना कि कितना कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन हो रहा है। बताओ जरा, बीज डांस क्यों करती हैं? एक बीहाइव की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इन मेहनती बीज ने अपने हाइव मेट्स के साथ फूड सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक गजब का मेथड डेवलप किया है, वैगल डांस। जब कोई बी नेक्टर या पॉलन का कोई बढ़िया सोर्स खोज लेती है तो वो हाइव में वापस आती है और हनीकॉम्ब पर कई तरह के मूवमेंट्स करती है। ये डांस फूड की लोकेशन के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन देता है। वैगल रन की डायरेक्शन फूड सोर्स की डायरेक्शन बताती है और उसका ड्यूरेशन डिस्टेंस बताता है। कम्युनिकेशन का ये कॉम्प्लेक्स तरीका बीज को रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करने और हाइव की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा बताओ, ऑक्टोपस रंग क्यों बदलते हैं? कोरल रीफ्स और पथरीली चट्टानों वाली पानी के नीचे की दुनिया में ऑक्टोपस भेष बदलने का पक्का उस्ताद होता है। उनकी पलक झपकते ही रंग और टेक्सचर बदलने की काबिलियत सच में हैरान कर देने वाली होती है। ऑक्टोपस अपनी रंग बदलने वाली खूबी को कैमोफ्लाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने आसपास ऐसे घुल मिल जाते हैं शिकार करने या शिकारियों से बचने के लिए। उनकी स्किन में खास पिगमेंट सेल्स होते हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जिनमें कलर्ड पिगमेंट के सैक होते हैं। इन सेल्स के आसपास की मसल्स को कंट्रोल करके ऑक्टोपस एक पल में अपनी स्किन का रंग और पैटर्न बदल सकते हैं। ऑक्टोपस कलर चेंज का इस्तेमाल एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भी करते हैं, अपना गुस्सा, प्यार या खतरे का सिग्नल देने के लिए। ये बताओ, सांप अपनी जीभ ऐसे फ्लिक क्यों करते रहते हैं? सांप अपनी लहराती चाल के साथ और उनकी बिना झपकती नजरों से वो हमेशा हमें फैसिनेट करते आए हैं। लेकिन क्या तुमने कभी उनकी इस क्यूरियस हैबिट पर गौर किया है, जीभ को यूं फ्लिक करने की? ये जो सिंपल सा एक्शन लगता है, असल में ये एक सोफिस्टिकेटेड सेंसरी एक्सप्लोरेशन है अपने एनवायरनमेंट का। सांप अपनी नाक से स्मेल नहीं करते, वो हवा को अपनी जीभ से टेस्ट करते हैं। उनकी जीभ हवा से सेंट पार्टिकल्स को कलेक्ट करती है और उन्हें उनके मुंह के ऊपरी हिस्से में एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गन तक पहुंचाती है जिसे जैकब्सन्स ऑर्गन कहते हैं। ये ऑर्गन उन सेंट पार्टिकल्स के केमिकल मेकअप को एनालाइज करता है, जिससे सांप को अपने सराउंडिंग्स की क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। ये बताओ, पेंगुइन्स झुंड में एक साथ क्यों रहते हैं? अंटार्कटिका की बर्फीली वीरानी में जहां टेम्परेचर्स अनइमेजिनेबल लोज तक गिर सकते हैं, एम्परर पेंगुइन्स धरती पर कुछ सबसे मुश्किल हालातों का सामना करते हैं। ये रेजिलिएंट पक्षी जमा देने वाली हवाओं और लगातार स्नोस्टॉर्म्स को झेलते हैं। फिर भी इन कमाल के जीवों ने जिंदा रहने के लिए एक इंजीनियस स्ट्रेटेजी बनाई है, हडल। ये बिहेवियर कोई रैंडम काम नहीं है, बल्कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड कोशिश है। जैसे जैसे सर्दियां आती हैं और ब्लिजर्ड्स कह ढाते हैं, एनवायरनमेंट और भी ज्यादा हॉस्टिल हो जाता है। एम्परर पेंगुइन्स कसकर भरे ग्रुप्स में इकट्ठा होते हैं और मुश्किल मौसम के खिलाफ एक जीती जागती ढाल बनाते हैं। गर्मी के लिए उनके शरीर एक दूसरे से सटे होते हैं, जिससे वे एक ऐसा माइक्रोक्लाइमेट बनाते हैं जो उन्हें जिंदा रहने में मदद करता है। ये कलेक्टिव हडल एक बड़े जीते जागते विंड ब्रेक की तरह काम करता है, जिससे हीट लॉस कम होता है और एनर्जी बचती है। पेंगुइन्स को चुभने वाली हवा और जमा देने वाले तापमान से बचाते हुए ये हडल उनके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। हडल के अंदर पेंगुइन्स लगातार अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं, एक ऐसा बिहेवियर जिससे फेयरनेस बनी रहती है और ज्यादा से ज्यादा गर्मी मिलती है। ये पक्का करते हुए कि बाहर किनारे वालों को सेंटर में आकर गर्म होने का मौका मिले। ये रोटेशन बहुत जरूरी है। ये हडल कॉपरेशन की ताकत का सबूत है, जो दिखाता है कि एकता कैसे मुश्किलों को पार कर सकती है और जानवर सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को झेलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अपनी कलेक्टिव कोशिश से एम्परर पेंगुइन्स कुदरत की सबसे कठिन चुनौतियों के सामने रेजिलियंस और टीम वर्क का उदाहरण देते हैं। ये बताओ कि कुछ एनिमल्स मरने की एक्टिंग क्यों करते हैं? सर्वाइवल की इस कांस्टेंट लड़ाई में एनिमल्स ने कई तरह के डिफेंसेस डेवलप कर लिए हैं, कैमोफ्लेज और स्पीड से लेकर वेनम और आर्मर तक। लेकिन कुछ ने डेवलप किया है
एक बड़ा ही थिएट्रिकल स्ट्रैटेजी, मरने की एक्टिंग करना। ये बिहेवियर जिसे टॉनिक इमोबिलिटी कहते हैं, शायद सुनने में काउंटर इंट्यूटिव लगे, लेकिन ये एक सरप्राइजिंगली इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है। जब कोई प्रेडेटर सामने आता है तो कुछ एनिमल्स एकदम लिम्प हो जाते हैं, उनकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है और हार्ट रेट स्लो हो जाता है। ये सडन और ड्रामेटिक चेंज प्रेडेटर्स को चौंका सकता है, जिससे वो हेजिटेट करून लगते हैं या कभी कभी तो अपना अटैक ही छोड़ देते हैं। मरा हुआ दिखकर एनिमल शायद प्रेडेटर को कन्विंस कर देता है कि इस पर एफर्ट लगाना वर्थ इट नहीं है। ये बताओ जुगनू लाइट अप क्यों करते हैं? जैसे ही अंधेरा होता है, जुगनू शैडोज से निकलते हैं। उनकी फ्लिकरिंग ग्लो रात को इल्यूमिनेट करती है। जुगनू अपना बायोल्यूमिनेसेंस यूज करते हैं। उनके शरीर के अंदर होने वाला एक केमिकल रिएक्शन मेट्स को अट्रैक्ट करने और प्रीडेटर्स को दूर भगाने के लिए। हर जुगनू की स्पीसीज का अपना यूनिक फ्लैश पैटर्न होता है, एक कोड जो मेल और फीमेल जुगनुओं को अंधेरे में एक दूसरे को पहचानने में हेल्प करता है। ये पैटर्न्स ड्यूरेशन में अलग अलग होते हैं, इंटेंसिटी और कलर में, और रात की हवा में लाइट की एक सिम्फनी सी बना देते हैं। जुगनू की चमक प्रेडेटर्स के लिए वार्निंग का भी काम करती है। उनके शरीर में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं और उनकी फ्लैशिंग लाइट सिग्नल देती है कि वो खाने लायक नहीं है, जिससे पोटेंशियल अटैकर्स दूर रहते हैं। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको इन अमेजिंग एनिमल बिहेवियर्स के बारे में जानकर मजा आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि लाइफ के सबसे बड़े क्यों वाले सवालों के जवाब देने वाले और एपिसोड्स के लिए आप अपडेटेड रहें। अगली बार मिलते हैं।